वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज का आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर को जल्दी से देख लीजिएगा। उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, या आप कह लें बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग आपके पास क्या है, उसका मीनिंग देखते हैं। तो बुक कीपिंग आपके पास क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किधर आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग आपके पास क्या है? जस्ट रिकॉर्डिंग। आपने जो डिफरेंट किस्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। अल्टरनेटिवली आपके पास अकाउंटेंसी क्या है? यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अकाउंटेंसी के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो अकाउंटेंसी में आपके पास रिकॉर्डिंग तो होती है, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, देन उसको आप समराइज कर रहे हैं, एनालाइज और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि बुक कीपिंग आपके पास क्या है? जस्ट अ स्टेप दैट इज रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग में जस्ट आप क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग में आप ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो इसी की बेस पे हम लोग यूं कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो आपके पास क्या है? प्राइमरी स्टेज है, जिसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपने अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी आपके पास क्या है? सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंड लेवल है। मतलब रिकॉर्डिंग होगी, देन आप उस डाटा को क्लासीफाई भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं और उस डाटा को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव, तो बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके पास सिंपल क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिकली। अब सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको आपने एक प्रॉपर वे में क्रोनोलॉजिकली उसको आपने रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में उसको रिकॉर्ड करना है। आज की जो ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आपने आज ही रिकॉर्ड करना है, कल की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कल रिकॉर्ड करना है। इस तरह से आप इधर उधर जो है उसको नहीं कर सकते। इसी वाले से अगर हम लोग अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी क्या है? अ सर्टेन नेट रिजल्ट्स। आपने नेट रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट हो रहा है आपको या लॉस में जा रहे हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का या अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है? नेट रिजल्ट आपको चाहिए। फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब माली हालत बिजनेस की क्या है, कितना कैश इन हो रहा है, कितना कैश आपके पास आउट हो रहा है, वो हम लोग बात कर रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद अगर नॉलेज की बात करें तो बुक कीपिंग के लिए आपको लिमिटेड नॉलेज चाहिए होता है। लिमिटेड नॉलेज मतलब क्या? आपने जस्ट चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा आपको जो है वो किसी हाई क्वालिफाइड या आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाफ रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट आप कुछ चीज़ें को रिकॉर्ड करना है तो आसानी से आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी बंदा वो चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग परफॉर्म करने के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रिक्वायर होता है। तो हाईली क्वालिफाइड स्टाफ जो अकाउंटिंग की प्रॉपर फुल इंफॉर्मेशन रखता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके पास हैं, CPA हो गए, इस तरह के जितने भी आपके प्रोफेशनल लोग हैं, MBAs हो गए, जिनके पास हाईली क्वालिफाइड है, जिनके पास आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज है अकाउंटिंग का, वही अकाउंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बुक कीपिंग ऑन द अदर हैंड जो सिंपल लोग हैं, कोई भी जिसका नॉर्मल सा बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का, वो भी अकाउंटिंग आपके पास बुक कीपिंग का रिकॉर्डिंग वो कर सकता है। तो उसके बाद सेकंड हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अब जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है, आपके पास 4 किस्म की
क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन है रिलायबिलिटी। आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, आपका उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है, आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रिलायबल है, वो ट्रस्टवर्दी है। उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, वो आपके पास क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल की है मिस्टर एक्स को, अब मिस्टर एक्स को आपने सेल की है, जस्ट आपको उसका नेम आइडिया है, आप वो अपने पास जो है वो रिकॉर्ड कर लें। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसका जो आप कह लें बिजनेस का बैकग्राउंड क्या है, या इस तरह के किसी किस्म का भी डाटा, वो कितने सिबलिंग्स हैं, उसका फादर क्या करता है, उसका भाई क्या करता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड नहीं होती। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए। जो चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने परचेज रिकॉर्ड करनी है, किसको आपने परचेज़ की, कैसे परचेज़ की है, वो आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जस्ट आपके पास वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपने वही इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद थर्ड अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आप उसको लिख रहे हैं, आप जो पढ़ने वाला है उसको पता चल जाए कि आप लिख क्या रहे हैं। आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको जो पढ़ने वाला है उसको उसका आइडिया हो सके। आपने फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट नई टर्म है आपके लिए फ़िलहाल, लेकिन उसके अंदर आपने चीज़ों को लिखा हुआ है, आपने एम्बिगुअस वे में लिखा हुआ है, कोई अंडरस्टैंड ही नहीं का, या आप यूँ कह सकते हैं आपने एक रिपोर्ट बनाई है फुल फ्लैज। अब वो रिपोर्ट है 4 5 7 सफ़ों की, वो पढ़ के किसी को पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है। आपने आधी चीज़ें इधर से उठाई, आधी उधर से उठाई, आधी कहीं और से उठाई, वो रिपोर्ट आपने बना दी। अब रिपोर्ट को पढ़ के आपको पता नहीं चल रहा कि रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो इस हवाले से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इस लिहाज से रिकॉर्डेड होनी चाहिए कि आसानी से उसको कोई भी बंदा जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके पास क्या होती है, कंपेरेबिलिटी। आपकी जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का डाटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 21 22 का डाटा आप कंपेयर कर सकें कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 21 में आपकी पोजीशन फाइनेंशियल क्या थी, 22 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। तो उस हवाले से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, आसानी से जिसको कंपेयर किया जा सके। तो ये 4 किस्म की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव वे के अंदर। होप सो ये जो 2 टॉपिक या 2 कंसेप्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर होंगे।